हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा नाम है तलहा। तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 101 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं जो गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सैड हो चुकी और थी। लास्ट में हमने देखे तरफ किस तरह कृष्णा जी सारी स्थिति सत्यभामा जी को बता रहे थे कि उन्होंने वही ना, वो भोजन अपनी क्यों नहीं पत्नियों किया। को अब सुदामा जी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने मुख से सुदामा जी कहते हैं तो अगले के सवाल होता है कि सुदामा जी कौन है। तब वो बताते हैं कि मेरे बाल मित्र हैं, मतलब कि बाल सख हैं। तो वही वो उनको बता रहे थे कि कौन है और क्या स्थिति उन पर इस टाइम है। आप देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप केवल दूर से दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या सुदामा की भक्ति में कुछ कमियां हैं? नहीं जामवंती, सुदामा पर संदेह करना इसका अर्थ है अपने आप पर संदेह करना। फिर आप सुदामा पर कृपा क्यों नहीं करते? तुम नहीं जानती, एक बार गुरु आश्रम में जब मैंने उससे कहा था कि सुदामा तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तो सुदामा ने जानते हो क्या कहा था? क्या कहा था? सुदामा ने कहा था वो मेरा सच्चा मित्र नहीं है, मुझे उसको मित्र मानना गलत है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? उसने कहा कि मित्र उसे कहते हैं कि जो संकट में, बुरे काल में अपने मित्र की सहायता कर सकता है। हे कृष्ण, तुम तो मेरी सहायता कर सकोगे, परंतु मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। कृष्ण, यदि तुम पर कभी संकट आ गया तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकूंगा? इसलिए मुझे अपना मित्र ना बनाओ। वाह, सुदामा जैसे आपके मित्र को देखने की उत्सुकता अब मेरे मन में भी जागृत हुई है। क्या बात है। सत्यभामे, घर गृहस्थी की चिंता में फंसे हुए प्राणी भक्ति योग की साधना नहीं कर सकते। सुदामा इस दुनिया का एक उत्तम उदाहरण है। सुदामा यदि पूर्ण रूप में भक्ति योग की साधना करता है, तब वो अपने बच्चों और पत्नी पर अन्याय करता है, और जब वो घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहता है, तब भक्ति योग की साधना नहीं कर पाता। यही उसकी समस्या है। तो फिर इस समस्या का हल कब होगा? जब सुदामा मुझसे मिलने आएगा। और वो मिलने कब आएगा? शीघ्र ही। भाभी जी। देवर जी, आप आइए। आओ मित्र, आइए ना। बैठिए। किस प्रकार आपने तो मुझे चौंका ही दिया। आप पालकी से कैसे? राजा ने मेरा सम्मान किया है। भाभी जी,
दरबार में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है और काम क्या, केवल राजा के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना। विद्वत्ता का नहीं, बल्कि राजा की चापलूसी का प्रदर्शन करना। अपनी कविता में राजा के उन गुणों का गान करना जो राजा में है ही नहीं। ये काम एक चारण और भाट के होते हैं, एक ब्राह्मण के नहीं। सुन लिया आपने भाभी जी। सुदामा की इसी विचारधारा की वजह से इस घर की ऐसी हालत है। भाभी जी, सुदामा मुझसे कई गुना ज्यादा विद्वान है। फिर भी आपके बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिल सकता। आजकल पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि सुदामा राजा के दरबार में जाए और मेरी तरह ही राजा के गुणों का गान करे। मैंने सुदामा को कहा था, परंतु मेरी तो मानता नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। अब आप ही से समझाइए। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे। और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है, वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी। और फिर मेरी तरह ही सुदामा भी जब पालकी से जाएगा, तब सबसे अधिक आनंद आपको ही होगा। भाभी जी, इसे समझाइए भाभी जी। अवश्य समझाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे। तो बस समझ लो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। ये क्या सीन हुआ है, मुझे समझ नहीं आया अभी तक। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब ये श्री कृष्ण का जाप 2 दिन के लिए बंद करो। 2 दिन के लिए बंद करो? वसुंधरे, क्या कोई मानव 2 दिन के लिए सांस लेना बंद कर सकता है? श्री कृष्ण तो मेरी आत्मा है। यदि किसी के देह से उसकी आत्मा को 2 दिन के लिए अलग किया गया तो उस देह का होगा क्या? आप शुभ शुभ बोलिए। शुभ ही तो बोल रहा हूं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जो जीवा श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगी, उस जीवा का मानव के लिए उपयोग ही क्या है? चलिए, श्री कृष्ण का जाप भी कीजिए, परंतु उस जीवा के सदुपयोग से अगर आजीविका भी चल सकती हो, 2 वक्त की रोटी भी मिल सकती हो, तो कोई हर्ज है क्या? जीवा का सदुपयोग अर्थात हरि नाम के जप से अधिक
सदुपयोग भी है कोई जीवा का? अवश्य है। अर्थात? अर्थात ये कि जैसा पंडित चक्रधर जी ने कहा है वैसे ही ये कविता लिखी है जिसमें राजा की प्रशंसा हो, और वो कविता राजा को सुनाकर आइए। यही है जिह्वा का सदुपयोग। नहीं वसुंधरा, तुम जो कह रही हो वो जिह्वा का दुरुपयोग है। देखो, ब्राह्मण का स्थान गुरु का स्थान होता है। उसका धर्म है मानव जाति को शिक्षा देना। क्या देना? उसका धर्म है राजा को उपदेश देना, उसे सन्मार्ग दिखाना। राजा के सामने धन के लालच से गिड़गिड़ाना ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। आपने ब्राह्मण धर्म का विवेचन तो कर दिया, परंतु क्या आप एक पति और पिता के धर्म का भी विवेचन करेंगे? हाँ, पति का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, उसका दुख बांटना, उसको सुखी रखना। और पिता का धर्म है बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें स्वस्थ रखना, शिक्षा दिलाना और उनको अच्छा मानव बनाना। क्या आप एक पति और पिता होने के नाते अपने धर्म का पालन करने में सफल रहे हैं? तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इमोशनल था। मोहसिन भाई, आपने देखा कि वो जो इनका मीटर होता है सुदामा जी का, जो वो पहले इनकी तरह ब्राह्मण ही हाँ था, वो थोड़ा और तरक्की करके देखो वो पाल की तो मुझे एक बड़ा उच्च हाँ। जात का पद मिल गया है। और राज्यसभा में उनके महाराज की प्रशंसा करते और उसके बाद उन जो सुदामा जी के बच्चे हैं वो किस प्रकार पाल के देखकर खुश हो रहे थे। तो वो आए थे दरअसल समझाने सुदामा जी की पत्नी को कि ये तो मेरी बात सुनता नहीं है, हालांकि मुझे क्या ज्ञान होना है जो इनको ज्ञान है सुदामा जी को। तो अगर ये भी मेरे साथ जाते हैं और अगर इन पर कृपा बन जाती है राजा जी की, तो आपके घर से गरीबी ऐसे फट कर निकल जाएगी। और उनकी पत्नी देखें कुछ यार, उनसे पूछे बगैर सोचे समझे बगैर बच्चन भी वो देख बड़ी डाला कि शॉकिंग कल से ये मोमेंट आपके थी। साथ ही आएंगे। वो मोहसिन भाई बहुत शॉकिंग और मोमेंट उसके थी। बाद हमने देखा कि वो सुदामा जी को कायल भी करें इस बाबा कि वो कोई कविता लिखे महाराज के लिए जिसमें महाराज की प्रसन्नता हो। और उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि क्या आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए जो धर्म होना चाहिए वो निभा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं निभा रहा हूँ। वो वही बता रहे थे जहाँ पार्ट खत्म हुआ। तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।